क्या समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में दर्द देने जा रही है? आखिर समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में पार्टी दफ्तर के लिए जमीन क्यों खरीदी? क्या है इसके पीछे की वजह? हम ये समझेंगे। ये भी जानिए कि बीजेपी में आज कितने लोगों ने दूसरे दलों से आकर पार्टी ज्वाइन की और सबसे बड़ा झटका इसमें आरएलडी को क्यों और कैसे लगा है। और आखिर में हम वो तस्वीरें दिखाएंगे जब टनल में फंसे हुए, उत्तरकाशी के टनल में फंसे हुए जब मजदूर अपने घर पहुंचे तो किस तरीके से उनका स्वागत हुआ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के वक्त इन श्रमिकों ने कैसे अपना अनुभव साझा किया। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो समाजवादी पार्टी को लेकर आज एक बड़ी और अहम खबर है, उत्तर प्रदेश की नहीं, मध्य प्रदेश की। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में, यानी कि वो जिला जो कि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, बुंदेलखंड में आता है, जो कि मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड का इलाका है, वहां समाजवादी पार्टी अपना बड़ा दफ्तर बनाने जा रही है। और बाकायदा आज समाजवादी पार्टी ने 2 बड़े प्लॉट खरीदे हैं ताकि उन पर पार्टी का दफ्तर बनाया जा सके। समाजवादी पार्टी को लगता है कि मध्य प्रदेश उसकी वो खोई हुई जमीन है जिसे वो दोबारा हासिल कर सकती है। कभी मुलायम सिंह यादव के जमाने में समाजवादी पार्टी कुछ इलाकों में बेहद मजबूत हो गई थी और उसके कई विधायक जीते थे। इस बार जब कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में गठबंधन के नाम पर उसे गच्चा दिया, अब समाजवादी पार्टी को लगता है कि यह बदला लेने का वक्त आ गया है। और आज जब पार्टी ने वहां पार्टी दफ्तर के लिए जमीन खरीदी तो यह भी बात अब साफ साफ दिखने लगी है कि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रही है। पार्टी सूत्रों की माने तो 2024 को लेकर भी समाजवादी पार्टी के प्लान मध्य प्रदेश को लेकर के हैं और मध्य प्रदेश में वो आधा दर्जन से ज्यादा पार्लियामेंट की सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। तो क्या यह महज एक नी जर्क रिएक्शन है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बातचीत और गठबंधन टूट गई तो समाजवादी पार्टी इस स्तर पर चली गई कि अब वो मध्य प्रदेश में पार्टी दफ्तर बनाने के लिए जमीन खरीद रही है, वो इलाके जो सपा के कभी मजबूत इलाके थे वहां पर एक बार फिर से अपना प्रभाव बढ़ा रही है, या सचमुच समाजवादी पार्टी अब मध्य प्रदेश को अपना दूसरा ठिकाना बनाने की कोशिश में है। सपा को लगता है कि बिहार में उसके लिए ज्यादा स्पेस नहीं है क्योंकि पहले से ही लालू यादव और उनकी पार्टी ने उस स्पेस को अपने पास रखा हुआ है। उन्हें लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश से सटा हुआ कोई एक राज्य है जहां उनका प्रभाव हो सकता है वो मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश का वो इलाका जो उत्तर प्रदेश की सीमाओं से सटता है। और यही वजह है कि आज जब इन जमीनों की रजिस्ट्री हुई तो समाजवादी पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर एक ट्वीट हुआ जिसमें बकायदा रजिस्ट्री के कागजात हैं, जिसमें यह कहा गया है कि अब समाजवादी पार्टी यहां पर अपने दफ्तर बनाने जा रही है। लेकिन पीछे की वजह यह है कि वो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं स्लीपलेस नाइट, यानी कि चैन की नींद सोने देना कांग्रेस पार्टी को नहीं चाहती। और 2024 में जब अहम चुनाव पार्लियामेंट का सामने आएगा तब समाजवादी पार्टी अपनी बड़ी दावेदारी पेश करेगी। अब देखना यह है कि जमीन तो खरीद लिया गया, क्या सचमुच उस पर पार्टी का दफ्तर बनता है या महज ये एक बार्गेनिंग टूल की तरह इस्तेमाल होता है। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अब अगली खबर। बीजेपी में दूसरे दलों के नेताओं का आना जारी है। पहले कुछ नेताओं की घर वापसी हुई और आज दूसरे दलों के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने बीजेपी को ज्वाइन किया। तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा ऐसे नेता थे जिन्होंने मंच पर आज बीजेपी को ज्वाइन किया, जबकि कई पार्टियों के कई दर्जन पदाधिकारी भी आज बीजेपी में शामिल हो गए। कोई समाजवादी पार्टी से,
कोई बसपा से, कोई कांग्रेस से, लेकिन जो एक बड़ी टीम आज बीजेपी में शामिल हुई वो आरएलडी की है। एक दिन पहले आरएलडी को जिन उनके प्रदेश के बड़े नेताओं ने छोड़ा, उन्होंने आज बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसमें से 32 आरएलडी के पदाधिकारी और कई ऐसे नाम हैं जिसमें जो प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, इसके अलावा अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष, इसके अलावा प्रदेश प्रवक्ता, कई ऐसे आरएलडी के नाम हैं जिन्होंने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। और जिन लोगों ने बीजेपी का दामन पकड़ा है, दरअसल उनकी जयंत चौधरी से ढेरों शिकायतें थी। और ये शिकायत ये कि जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़कर कहीं और ध्यान नहीं देते। लखनऊ दफ्तर में क्या हो रहा है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। लखनऊ दफ्तर में किस तरीके से पदाधिकारियों के साथ सलूक हो रहा है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। ये तमाम आरोप लगाकर आरएलडी के कई नेताओं ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। और उसमें से कुछ तराई के नेता ऐसे हैं जिनका अच्छा प्रभाव भी है। मंजीत सिंह, इसके अलावा आरिफ महमूद, साथ साथ वेद प्रकाश शास्त्री, ये 3-4 ऐसे नाम हैं जो कि प्रवक्ता, अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष और यहां तक कि प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष तक हैं। और ये आरएलडी के लिए एक बड़ा झटका है। आप इन तस्वीरों को देखिए जो बीजेपी दफ्तर में आज ज्वाइनिंग हुई है, उससे अंदाजा लगेगा कि यूं तो तमाम पार्टियों के दफ्तरों में इस वक्त ज्वाइनिंग चल रही है। कहीं किसी दिन कांग्रेस पार्टी लोगों को ज्वाइन करा रही है, कभी सपा लोगों को ज्वाइन करा रही है। अगर उसी क्रम में देखें तो बीजेपी के लिहाज से ये बड़ी ज्वाइनिंग है और आरएलडी के हिसाब से उन्हें एक बड़ा झटका है। अब अगली खबर। और आज उत्तरकाशी में फंसे हुए तमाम वो श्रमिक जो तकरीबन 17 दिनों तक टनल के भीतर रहे, वो सब आज अपने अपने घरों को पहुंच गए। चाहे मिर्जापुर में अखिलेश हो यानी प्रिंस, या फिर श्रावस्ती के 8 श्रमिक हों, या फिर लखीमपुर खीरी के, ये सभी श्रमिक आज जब अपने घरों को पहुंचे तो गांव में दिवाली जैसा माहौल था। लोगों ने उत्साह में उन्हें गोद में उठाया, कंधे पर बिठाया और फिर उन्हें अपने घर तक ले गए। कमोवेश यही दृश्य तीनों जगहों पर दिखाई दिया। कुछ जगह तो बकायदा बीजेपी जिंदाबाद के नारे तक लोगों ने लगाने शुरू कर दिए। हम आपको दिखाते हैं इन तस्वीरों को। आप देखिए मिर्जापुर में कैसे जब अखिलेश उर्फ प्रिंस अपने घर पहुंचा तो उसे लोग गोद में उठाकर अपने घर ले गए। और यही हाल श्रावस्ती में भी दिखा। जब वहां पहुंचे ढेरों, कम से कम 7-8 जो मजदूर थे, उन्हें गांव वालों ने गांव के मुहाने से उसके घर तक गोद में उठाकर पहुंचाया, कंधे पर उठाकर पहुंचाया। लखीमपुर खीरी में जब वो श्रमिक पहुंचा तो वहां बीजेपी जिंदाबाद और प्रधानमंत्री जिंदाबाद के नारे लगे। आप इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगेगा कि किस तरीके से इन श्रमिकों को छुड़ाने की जद्दोजहद जब पूरी हुई तो लोगों को कितनी खुशी मिली है। हम इन तस्वीरों को आपको दिखा रहे हैं। और इससे पहले आज सुबह मुख्यमंत्री ने इन सभी श्रमिकों के साथ अपने मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की और सबके साथ अनुभव शेयर किए। उनका अनुभव पूछा कि आखिर इतने दिनों तक वो रहे तो कैसे रहे, और बाकायदा कुछ गिफ्ट के साथ वो मुख्यमंत्री आवास से विदा भी हुए। देखिए लोगों की खुशी और लोगों का जोश जब ये परिवार, जब श्रमिकों के ये तमाम श्रमिक अपने परिवारों तक पहुंचे। हम आपको इन तस्वीरों के साथ और इन परिवारों की खुशियों के साथ छोड़े जाते हैं। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।